Hello students, I hope you all are fine and well. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start our assignment 10 and the exercise of nouns. Today we are going to see the exercise of collective, abstract and material noun. वैसे हमने कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन पहले ही समझ लिया है, पर आज हम कुछ शॉर्ट में उसकी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे. द फॉक शो अ बंच ऑफ ग्रेप्स. अब ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है. यहाँ पर ग्रेप्स और बंच दिया गया है, यानी कि बंच ऑफ ग्रेप्स. तो बंच एक ही होता है, पर उसमें ग्रेप्स कितनी होती है? बहुत सारी होती है, पर बंच एक ही होता है. तो ये कौन से टाइप का नाउन हुआ? कलेक्टिव नाउन. एन आर्मी ऑफ सोल्जर वॉज मार्चिंग अलोंग द रोड. ये भी ऐसा ही है. आर्मी एक है, वो एक कलेक्टिव नाउन है, पर उसमें सोल्जर्स बहुत सारे हो सकते हैं. इन द अबव सेंटेंसेस द अंडरलाइंड वर्ड्स बंच एंड आर्मी आर नेम्स ऑफ कलेक्शन ऑफ ग्रेप्स एंड सोल्जर रिस्पेक्टिवली टेकन टुगेदर. सच नाउन्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स. ये हमारा रिवीजन है, इसलिए हम जल्दी से देखकर एक्सरसाइज देखेंगे. अब यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप्स के नाम दिए गए हैं जो एक ही ग्रुप होता है, पर उसमें जो लोग या थिंक होते हैं वो बहुत सारे होते हैं. बिलो इज गिवन अ लिस्ट ऑफ सम कलेक्शंस शोइंग कलेक्टिव नाउन्स इन इटैलिक्स. जैसे कि एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ये हमने ऊपर ही देखा. अ बेबी ऑफ गर्ल्स, अब जो गर्ल्स का ग्रुप होता है उसे बेबी कहते हैं. अ बंच ऑफ बनानास, ग्रेप्स, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स. अब देखिए, लाइब्रेरी एक ही होती है, पर उसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं. आपको भी पता है, क्योंकि हमारे स्कूल में भी एक लाइब्रेरी है. अ ट्रूप ऑफ स्काउट्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ क्लम्ब ऑफ ट्रीज एक्सेट्रा. यहाँ पर कितने सारे 20 इस तरह के कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल है. अब हम एक्सरसाइज 1 की ओर बढ़ते हैं. अब उसमें हमें क्या करना है? जैसे कि ऊपर जो भी ऐसे कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसे हमें यहाँ पर फील करना है सिलेक्ट करके. जैसे कि अ ब्लैंक ऑफ गर्ल्स वॉज टेकिंग अलोंग द रोड. अब गर्ल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? ये हमने यहाँ पर देखा था, बेबी कहते हैं. तो यहाँ पर हमें क्या फील करना है? बेबी. वी शो अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर. यहाँ पर फ्लीट ऑफ शिप्स दिया गया है, देखिए 15 नंबर में. तो यहाँ पर शिप्स तो हमें दिया ही गया है, तो यहाँ पर हमें क्या फील करना है? फ्लीट. द क्राउड ऑफ पीपल वॉज नॉइजी. यहाँ पर देखिए दिया गया है क्राउड ऑफ पीपल, तो यहाँ पर क्या है? क्राउड ऑफ पीपल यानी लोगों की भीड़. द ओल्ड मैन कैरीड अ ब्लैंक ऑफ स्टिक ऑन हिज हेड. अब यहाँ पर ऑफ स्टिक्स के लिए क्या दिया गया है? तो ये देखिए 4th वन, अ बंडल ऑफ स्टिक्स. तो हमें यहाँ पर क्या फील कर देना है? बंडल. 5th वन इज द पुलिस अरेस्टेड अ गैंग ऑफ रॉबर्स. अब यहाँ पर देखिए 11th में अ गैंग ऑफ रॉबर्स दिया गया है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ गैंग फील करना है. शी प्रेजेंट अ बुके ऑफ फ्लावर्स टू द गेस्ट. अब आपको भी पता है, आप कहीं भी जाते हो, किसी को गुड विशेस देने के लिए जाते हो, तो आप फ्लावर का बुके लेके जाते हो. तो वो बुके एक ही होता है, पर उसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं. सो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन्स. 7th वन इज अ हर्ड ऑफ कैटल वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड. अब यहाँ पर द हर्ड ऑफ कैटल कहाँ पर दिया गया है? तो यहाँ आप देख सकते हैं 17th में दिया गया है. एंड द लास्ट वन इज आई शो अ क्रू ऑफ सेलर्स. अब यहाँ पर ही हमने देखा था कि क्रू ऑफ सेलर्स, यहाँ पर देखिए 9th नंबर पे दिया ही गया है. इस तरह हम कलेक्टिव नाउन्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं. जैसे कि बेबी ऑफ गर्ल्स, आपको ये सिर्फ याद रखना है कि कौन से ग्रुप्स को क्या कहते हैं. ये सारे ग्रुप के ही नाम है, पर जो अलग अलग तरीके से किसी के लिए यूज होते हैं, ठीक है. नाउ वी सी ही इज नोन फॉर हिज काइंडनेस. आई हर्ड अ लाउड लाफ्टर. एवरीवन लव्स फ्रीडम. अब ये आपको सब पता है, ये सारी क्या है? जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं. इन द अबव सेंटेंसेस द अंडरलाइन वर्ड काइंडनेस इज द नेम ऑफ क्वालिटी. ये क्वालिटी है. लाफ्टर इज द नेम ऑफ एक्शन. हम जब हंसते हैं तो वो क्या हुआ? हमारा एक्शन हुआ.
and freedom is the name of state or condition. Such words which are names of quality, action or state are called abstract noun. ये इसकी डेफिनेशन है जो आप अपनी नोट में नोट डाउन कर लीजिएगा. एंड यस, ये जो आपको एडजेक्टिव है, वर्ब्स है, नाउन्स है, ये जो बॉक्स दिया गया है वो भी आपको अपनी नोट में नोट डाउन करना है. ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ फॉर्म्स है. जैसे कि अगर एडजेक्टिव हो तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, जैसे कि ऑनेस्ट है तो उसका क्वालिटी बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा तब ऑनेस्टी हो जाएगा. वाइज का विजडम, ब्यूटीफुल का ब्यूटी, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंथ, ब्लाइंड का ब्लाइंडनेस, ट्रू का ट्रूथ. इस तरह ये जो एडजेक्टिव क्वालिटी है वो यहाँ पर दी गई है. फिर वर्ब्स हो तो एक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि लाफ वर्ब है तो एक्शन क्या हुआ, लाफ्टर. सर्व एक वर्ब है जो हम यूज करते हैं टेंस में या किसी में, तो उसका एक्शन क्या होगा, सर्विस. फिर डिफेंड है तो डिफेंस आ जाएगा, डाई है तो डेथ हो जाएगा. इस तरह ये भी अलग अलग 12 एग्जाम्पल है जो आपको अपनी नोट में नोट डाउन करने हैं. और अगर नाउन्स हो तो जैसे कि किंग है तो किंगशिप हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. चाइल्ड है यानी कि बालक, तो चाइल्डहुड यानी क्या हो जाएगा, बचपन. इसी तरह थीफ तो थेफ्ट, रॉबर तो रॉबरी. इस तरह यहाँ पर भी नाउन्स के 8 एग्जाम्पल दिए गए हैं. अब अगेन हमें क्या करना है, ऊपर से सिलेक्ट करके यहाँ पर हमें सुटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिल कर देना है. ठीक है. फर्स्ट वन इज द ब्रिज इज 1 किलोमीटर लॉन्ग बट आई डोंट नो हिज विड्थ. यानी कि उसे उसकी लंबाई पता है कि 1 किलोमीटर दूर है पर उसको उसकी पौड़ाई नहीं पता. पौड़ाई के लिए यूज होता है विड्थ. सोलोमन वॉज फेमस फॉर हिज विजडम. अब ये जो सोलोमन है वो अपनी विजडम के लिए बहुत ही फेमस है. यहाँ पर ये सारी जो है वो आपको पहले से दी गई है, सिर्फ सिलेक्ट करना है. डू यू नो द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट. अब यहाँ पर क्या आएगा, हाइट, क्योंकि यहाँ पर हमें माउंट एवरेस्ट की हाइट के बारे में पूछा गया है. डोंट बी इम्पेशेंट, हैव पेशेंस. ये भी ऊपर ही दिया गया है. फिफ्थ वन इज अवर आर्मी इज एवर रेडी फॉर द डिफेंस ऑफ अवर कंट्री. अब आर्मी क्या करती है, हमारी रक्षा के लिए ऑलवेज रेडी रहती है, तो यहाँ पर आएगा डिफेंस. सिक्स्थ वन इज ही वॉज क्वाइट नॉटी इन हिज चाइल्डहुड. अब बचपन में बच्चे क्या होते हैं, नॉटी होते हैं, इसलिए नॉटी के लिए यहाँ पर हम चाइल्डहुड फील कर देंगे. सेवेंथ वन इज लास्ट नाइट देयर वॉज अ थेफ्ट इन हिज हाउस. यानी कि उसके घर में लास्ट नाइट चोरी हो. वन इज विल यू प्लीज टेल मी द टाइम ऑफ द अराइवल ऑफ द नेक्स्ट ट्रेन. अब यहाँ पर अराइवल आएगा क्योंकि हमको ये जानना है कि नेक्स्ट ट्रेन कब आने वाली है. नाइन्थ वन इज द किंग इज वेरी ओल्ड, हु विल बी द किंग आफ्टर हिज डेथ. अब ये क्या कह रहे हैं कि किंग जो है वो बहुत ओल्ड हो गए हैं, तो उसके बाद जब वो उनकी डेथ हो जाएगी तब कौन किंग बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पर आएगा डेथ. एंड द लास्ट वन इज व्हेन हिज फ्रेंड अब्यूज्ड हिम ही वाज रेड विथ एंगर. जब आपको आपके दोस्त चिढ़ाते हैं तब आप भी गुस्सा हो जाता है ना, तो यहाँ पर सुटेबल नाउन एंगर मैच करता है, तो यहाँ पर आएगा एंगर. नाउ वी सी द लास्ट मटेरियल नाउन. वी मेक शुगर फ्रॉम शुगर कैन. दिस फ्रॉक इज मेड फ्रॉम सिल्क. अब यहाँ पर शुगर और सिल्क के नीचे अंडरलाइन किए गए हैं क्योंकि द अंडरलाइन वर्ड शुगर एंड मिल्क आर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस or materials and therefore are called material nouns. अब वो क्या है, substances और material है, इसलिए उससे material noun कहा जाता है. Below is given a list of some material nouns जैसे कि sugar, tea, flour, mutton, gold, silver, copper, iron, turmeric, shop, cake, biscuit, bread, butter, rice, wheat, ghee, clay and wood. यहाँ पर इतना एग्जाम्पल दिए गए हैं. अब हमें क्या करना है, अगेन ये जो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें से हमें ये फिलिंग द ब्लैंक में जो ब्लैंक है उसे फिल करना है.
फर्स्ट वन इज ब्लैंक इज द मेन फूड ऑफ नॉर्थ इंडियंस। तो अब नॉर्थ इंडियंस का मेन फूड होता है मटन, तो यहाँ पर हमें मटन दिया गया था, तो हमें यहाँ पर सिर्फ मटन फील कर देना है। सेकेंड वन इज आई नीड लेस शुगर इन माई टी। अब हम कई लोग होते हैं वो टी में शुगर कम रखते हैं, तो यहाँ पर आएगा शुगर। इंडिया इज नॉट रिच इन गोल्ड। अब हमारा जो देश है वो गोल्ड में इतना रिच नहीं है, इसलिए यहाँ पर मटेरियल नाउन आएगा गोल्ड। फोर्थ वन इज बटर टर्न्स इनटू घी व्हेन हीटेड। अब हमारे घर में जब मक्खन उतरता है तब हम उसका घी बनाते हैं ना, तो यहाँ पर आएगा बटर, और बटर भी एक मटेरियल नाउन ही है। आयरन इज अ वेरी यूजफुल मेटल। अब आपको पता है ये मेटल है, इसलिए यहाँ पर आएगा आयरन। सिक्स्थ वन इज इंडिया एंड श्रीलंका आर लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ राइस। अब इंडिया और श्रीलंका में राइस बहुत होते हैं, तो यहाँ पर आएगा राइस। एंड द लास्ट वन इज आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। अब इंडिया में सबसे ज्यादा राइस कहाँ होते हैं, तो वो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इस तरह हमने आज हमारी जो कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन की एक्सरसाइज जो थी हमारी ग्रामर बुक की, वो भी कंप्लीट कर ली है, और हमारा कहा जा सकता है कि नाउन का रिवीजन भी हो चुका है। अब नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक आप ये और जो अदर एक्सरसाइज है वो भी नोट कर लीजिएगा। ये आपको अपनी ग्रामर बुक में करनी है एक्सरसाइज, और जो अदर एक्सरसाइज है वो आपको अपनी ग्रामर बुक में लिख